साथियों, ऐतिहासिक स्रोतों के अंतर्गत मुस्लिम लेखकों का भी विवरण महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि पूर्व मध्यकालीन भारत की अगर बात करें तो उस समय मुस्लिम लेखकों ने कई महत्वपूर्ण वर्णन किए हैं, जिससे हमें भारत के विषय में सूचना मिलती है। इसी क्रम में आज हम ताबरी के विषय में अध्ययन करेंगे। यह ताबरी कौन था? ताबरी एक मुस्लिम लेखक था। ताबरी एक मुस्लिम लेखक था और ताबरी जो कि मुस्लिम लेखक था, उसने भारत के विषय में हमको कई महत्वपूर्ण सूचनाएं दी हैं। भारत के विषय में कई महत्वपूर्ण सूचनाएं दी हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यह ताबरी जो था, इसका टाइम पीरियड क्या था या किस समय काल में, किस समय में था। तो ताबरी का जो समय है वो 839 से लेकर के 923 एडी माना जाता है, अर्थात 9वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य यह उपस्थित था। अर्थात 9वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य उपस्थित था। 839 मतलब 800 जब एक होगा तो यहाँ से 9वीं शताब्दी प्रारंभ हो जाएगी, और जब 901 प्रारंभ हो जाएगा तो यहाँ से 10वीं शताब्दी प्रारंभ हो जाएगी। तो 8वीं 9वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य यह उपस्थित था। 9वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य उपस्थित था। इसके बाद 839 से 923 इसका टाइम पीरियड है। 839 में इसका जन्म माना जाता है और 923 में इसकी मृत्यु मानी जाती है। तो अब आप इस ताबरी का पूरा नाम क्या था? तो ताबरी का पूरा नाम था अबू जाफर मोहम्मद इब्न जरीउत ताबरी। ताबरी तबर का रहने वाला था, इसलिए इसके नाम के अंत में ताबरी जुड़ा है, और इसी ताबरी से ही हम आगे इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसका नाम बहुत बड़ा है, अबू जाफर मोहम्मद इब्न जरीउत ताबरी। अब ताबरी ने भारत के विषय में कई महत्वपूर्ण सूचनाएं दी हैं, और ताबरी ने भारत तथा फारस के संबंधों के विषय में भी कई महत्वपूर्ण सूचनाएं दी हैं। किसके किसके विषय में? एक भारत के विषय में और दूसरा फारस के विषय में। और सूचना क्या दी है कि भारत के एक शासक जिनका नाम पुलकेशिन सेकेंड या द्वितीय कह लीजिए, सेकेंड था, इन्होंने अपना दूत मंडल फारस के शासक खुसरो सेकेंड के या फिर कहिए द्वितीय के दरबार में भेजा था। और यहीं पे एक और महत्वपूर्ण सूचना जान लीजिए कि अजंता की गुफा में, अजंता
जनता की गुफा संख्या फर्स्ट में, मतलब पहली गुफा में एक चित्र मिलता है जिसमें फारस का दूत मंडल भारत के पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में उपस्थित है और अपना परिचय पत्र प्रस्तुत कर रहा है। ऐसा अंकन अजंता की पहली गुफा में प्राप्त होता है। अब यहाँ पे दोनों बातें हो गई। एक जो ताबरी विवरण देता है, तो ताबरी के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने दूत मंडल भेजा था खुसरो सेकंड के दरबार में, और खुसरो सेकंड कहाँ के शासक थे? फारस के शासक थे। जबकि अजंता में एक चित्र मिलता है जिसको बताया जाता है कि यह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित चित्र है, और इसमें इसकी व्याख्या करते हुए बताया जाता है कि फारस का दूत मंडल जब पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में आया था, उस समय यह चित्र उस समय की बात को स्मृत करता है या उल्लेखित करता है या अंकित करता है, और वह दूत मंडल परिचय पत्र प्रस्तुत करते हुए अजंता की पहली गुफा में अंकित चित्रों में है। अब ताबरी जो ये सभी विवरण दे रहे हैं, ये अच्छा, एक बात और यहाँ पे महत्वपूर्ण जान लीजिए कि यह दूत मंडल जो ताबरी उल्लेखित करता है कि पुलकेशिन ने दूत मंडल भेजा था खुसरो सेकंड के दरबार में, ये कब भेजा था? ये भेजा था 625 एडी में, 625 ईस्वी में, यह उल्लेखित करता है ताबरी। तो हमने इस प्रकार से भारत और फारस के संबंधों के विषय में जो ताबरी ने जानकारी दी है उसके विषय में जाना। अब यह जानकारी ताबरी ने दी कहाँ है, अर्थात उसकी कौन सी पुस्तकें हैं जिनसे यह जानकारी प्राप्त होती है। तो जो ताबरी की पुस्तकें हैं उनके विषय में जान लीजिए। ताबरी की दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक है अल रसूल वल मुल्क। इसमें राजाओं और उनके विषय में हमको जानकारी मिलती है, और पैगंबरों के विषय में हमको जानकारी मिलती है। तो इसी पुस्तक को विश्व का इतिहास भी कहा जाता है। विश्व का इतिहास भी कहा जाता है। अल रसूल वल मुल्क जो ताबरी की पुस्तक है, इसे विश्व का इतिहास भी कहा जाता है, और इसमें कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व की जानकारी मिलती है। और ताबरी की जो दूसरी पुस्तक है उसका नाम है तफसीर। यह पुस्तक जानी अल बयान की तफसीर अल कुरान पर टीका है। अर्थात क्या है? टीका है। मतलब हुआ कि इस पे ये कमेंट्री है, उसके बारे में वो लिखी गई है। तो इसको ताबरी की तफसीर कहते हैं। और
यह ताबरी की तफसीर नामक पुस्तक है। ये तफसीर नाम से प्रसिद्ध है और अल रसूल वल मुलुक विश्व इतिहास के विषय में हमको जानकारी देती है और इसमें कई महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास के महत्व की जानकारियां भी प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से ताबरी का इतिहास में, भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन एक और बात है जिसको अंतिम में आप जान लीजिए कि ताबरी कभी भी भारत नहीं आया था। ताबरी कभी भी भारत नहीं आया था। इसके बाद अब हम अपनी अगली क्लास में इब्न खुर्दब के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि भारत आए थे, और उनकी पुस्तकों के विषय में, उनके वर्णन के विषय में अध्ययन करेंगे। ताबरी के विषय में जो सबसे अधिक परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य था उसको यहाँ बताया गया। और अब जब हम पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के विषय में अध्ययन करेंगे तो वहां ताबरी के विषय में भी फिर से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।